Do you want to get good marks in science exam class 10th in upcoming CBSE exam 2025? If yes, then join us. Practice the sample paper before board exam. It will get you good marks. सो साइंस सैंपल पेपर को आसानी से समझे और अच्छे मार्क्स की गारंटी प्राप्त करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसका चैनल का डिस्क्राइब करें. लेट्स स्टार्ट. आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों को समझते हैं. प्री बोर्ड एग्जाम जी चेन्नई रीजन का 2024-25 साइंस का है. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व द प्री बोर्ड एग्जाम. तो इसकी तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो टू गेट द गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग 2025 CBSE एग्जाम साइंस 10th क्लास. लेट्स स्टार्ट. सेक्शन 1 जो आपका MCQ आएगा. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज करेक्ट फॉर द गिवन केमिकल. ये कह रहा आउट ऑफ द इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो उनमें से जो करेक्ट है इसके लिए. देखिए जिंक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड साथ मिलकर जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है. तो इसमें तो जिंक इज बीइंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस, CO2 इज बीइंग ऑक्सीडाइज, ZNO इज बीइंग रिड्यूस. देखिए जिंक ऑक्साइड साथ में ऑक्सीजन है और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड साथ में ऑक्सीजन नहीं है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है, रिडक्शन. तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका रिडक्शन. नेक्स्ट है सेकंड. बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ. बेकिंग पाउडर जो किसका मिक्सचर होता है हमारा, वो होता है इसमें से ऑप्शन देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और टार्ट्रिक एसिड का कॉम्बिनेशन. तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन विच वन इज कंसिडर्ड टू बी एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये कह रहा है इनमें से कौन सी जो रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर की जा सकती है. तो इसमें देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो कह रहा एंडोथर्मिक रिएक्शन तो हमारे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट प्रोवाइड की जाती है. तो हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन देखिए आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिवन बिलो. अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होती है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो. तो इसमें हम देखते हैं तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है और सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड दे रखा है. ठीक है, तो दोनों ही हमारे क्या हैं, तो इनमें बताना है तो ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड नहीं सेकंड और थर्ड वाला हो जाएगा. तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5 आइडेंटिफाई द एम ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट. देखिए एक्सपेरिमेंट देखिए नो कार्बन डाइऑक्साइड को दिखाया गया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ये दिखाया गया, लीव्स भी दिखाई गई है. ठीक है, तो बताना है कि एम क्या है इस एक्सपेरिमेंट करने का. तो इसका एम है हमारा टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट फॉर फोटोसिंथेसिस. इसका एम क्या है कि ये दिखाना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत यूजफुल होती है. सिक्स्थ क्वेश्चन व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रेस्पेक्टिव इन ह्यूमन डाइजेशन. प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है वो बताना है, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है वो बताना है और फैट का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है वो बताना है. तो हमारा प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट होता है अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज और फैट का होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर. सेवंथ क्वेश्चन देखिए एन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन का जो वाटर सोल्युबल सॉल्यूशन होते हैं टर्न फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन पिंक में चेंज कर देता है. ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन B2A पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सॉल्यूशन A एंड B. तो इसमें हमें बताना है तो इसमें बताना A क्या है और B क्या है. तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा C. A हैज pH ग्रेटर देन 7 बेस होना चाहिए, बेस के साथ में ये पिंक कलर देता है फिनोप्थिलीन. और B हैज लेस देन 7 इसके साथ में एसिड के साथ में कलरलेस हो जाता है फिनोप्थिलीन. तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस होते हैं. नॉन मेटल में कोई चमक नहीं होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस. अब बताना कौन सा मेटल है जो लस्ट्रस होता है जिसकी चमक होती है अपनी. ठीक है, सल्फर नहीं होता, ब्रोमीन नहीं, तो आयोडीन. आयोडीन इसका आंसर हो जाए. आयोडीन होता है जिसकी अपनी एक चमक होती है. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं एन ऑब्जेक्ट इज
पोजीशन 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स में। देखिए मिरर क्या कॉन्वेक्स दे रखा है, इसका मतलब यू की वैल्यू क्या होगी हमारी -30 सेंटीमीटर है यहाँ पे। एफ की वैल्यू यहाँ पे प्लस में होती है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो +15 सेंटीमीटर होगी। आपको वी निकालना है, वी फाइंड आउट करना, वी इज इक्वल टू व्हाट, वी बताना क्या है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, बाय अप्लाइंग लेंस फार्मूला लगाएंगे इसमें 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से हमारी v 1/v इज इक्वल टू जाएगी 1/f माइनस 1/u। इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन में f क्या हमारा +15 है और ये माइनस है और 1 अपॉन में -30 है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या 30 एलसीएम आ जाएगा, 15 2 जा 30 और ये 31 जा 30, तो ये 3/30 आ जाएगा, 3/30 और यहाँ से v निकालेंगे तो 30/3 मीन्स 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसका आएगा, प्लस का आएगा, प्लस के 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा C +10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। 10th क्वेश्चन देखते हैं, नेम द प्लांट हार्मोन दैट एक्ट एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। जो ग्रोथ को रोकता है उस हार्मोन का नाम बताना है। और जो लीव्स में विल्टिंग तो होता है हमारा एब्सिसिक एसिड, ये ऑप्शन हो जाएगा। 11 देखिए, विच स्टेटमेंट शो द इंटरेक्शन ऑफ एन एबायोटिक कंपोनेंट विद द बायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम में जो बायोटिक और एबायोटिक्स के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है, उस स्टेटमेंट को बताना है आपको इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा बी, अर्थवॉर्म मेकिंग ए बोरो इन द सोइल। बोरो बना, अर्थवॉर्म एक बोरो बना रहा है, हॉल बना रहा है सोइल में, तो क्या है बायोटिक और एबायोटिक, क्योंकि अर्थवॉर्म इसमें बायोटिक है और सोइल इसमें एबायोटिक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 12 गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद द। ये कह रहा है गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जो आयरन को बचाता है रस्टिंग होने से, जिसमें थिन लेयर किसकी चढ़ाते हैं हम, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं इसमें हम, किसकी चढ़ाते हैं, जिंक की, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। किस तरह की एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो। प्लांट मूवमेंट देखिए यहां से क्या होती है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट, और ये सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये क्या था, फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। और ये क्या है, लीव्स जो है श्रिंक कर जाती हैं, ये क्या टच मी नॉट का प्लांट से कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है। तो हमारा फर्स्ट जो है क्या है, फोटोट्रॉपिज्म है, और सेकंड जो हमारा कीमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है। तो इसका हम ये थिग्मोट्रॉपिज्म लिखा हुआ है इसमें, कीमोट्रॉपिज्म की जगह लिखा है थिग्मोट्रॉपिज्म, तो हमारा ये टच वाला हो जाएगा थिग्मोट्रॉपिज्म, टच से हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, थिग्मोट्रॉपिज्म, तो ऑप्शन डी बनेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट्स, ए बी सी डी को आइडेंटिफाई। ए क्या हमारा, देखिए इसमें से देखें तो ए क्या हमारा पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन, तो यहाँ पे लिख लेंगे पोलन ग्रेन है, और बी हमारा स्टिग्मा है, स्टिग्मा, सी हमारा पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब हो जाएगा हमारा, पोलन ट्यूब। इसमें एक्चुअल में देखिए सी को क्लियरली दिखाने गए, सी हमारा पोलन ट्यूब नहीं है, डी पोलन ट्यूब है इसमें, डी हमारा पोलन ट्यूब है। एक बार देखने पता है, देखो यहाँ पे छोटा सा ये जो मैं रेड कलर में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या है, इसका मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल, तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा बी ऑप्शन, पोलन ग्रेन, स्टिग्मा, मेल जर्म सेल, पोलन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 16, ए क्रॉस बिटवीन टॉल TT and dwarf plant result in the progeny that were all tall plants. टॉल एक क्रॉस करा गया टॉल प्लांट्स के बीच में और ड्वार्फ प्लांट के बीच में, और प्रोजनी जो ऑफस्प्रिंग बने वो क्या है, सारे टॉल प्लांट्स हैं। उससे क्या पता लग रहा है हमें, तो वो बताना है इसमें। इससे पता लग रहा है टॉलनेस इज द डोमिनेंट, जो टॉल प्लांट है वो क्या है, डोमिनेंट, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 to 20 असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है, जिसके ABCD हमें आंसर देने हैं। 17 का देखिए, इसमें assertion कह रहा है द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर सल्फाइड ओवर्स कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ द ओवर्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर सल्फाइड ओवर से यदि आपको मेटल को अलग करना है
कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ, यदि आप रोस्टिंग नहीं कर रहे हो तो अलग नहीं होंगे, तो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है ये। रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड और डायरेक्टली इन मेटल, नहीं डायरेक्टली नहीं करना, पहले क्या करना, कार्बोनेशन करनी पड़ती है हमें, ठीक है, रिडक्शन करना होता है उसके बाद में, तो स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा क्या असर्शन ट्रू है और रीजन हमारा फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा सी ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ठीक है। 18 देखिए, 18 कह रहा है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्लोज देयर स्टोमेटा एट नाइट, नहीं ये गलत है, पीपल है, बरगद है, इनका स्टोमेटा ओपन रहता है नाइट के टाइम पे भी, तो ये गलत हो जाएगा। और रीजन क्या है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हेल्प टू कंजर्व वाटर एज ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेट फ्रॉम द लीव्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा डी, ए फॉल्स है इसमें और रीजन ट्रू है। 19 देखिए, असर्शन कह रहा है रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रेनबो जो नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड, ऊपर हो, एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और रेनबो फॉर्मेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन, तो हमारा इसका ऑप्शन बनेगा हमारा। लेकिन देखिए रेनबो फॉर्मेशन जो है ना, रेनबो फॉर्मेशन इन द स्काई सन ओवरहेड में नहीं होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, सन किस में होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी गलत। तो इसका आंसर जो बनेगा हमारा क्या बनेगा कि हमारा असर्शन तो करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, तो इसका बनेगा हमारा सी ऑप्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए सन, ना कि ओवरहेड पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, असर्शन कह रहा है हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम लेसर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड, यस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इनवर्सल प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट इतनी कम होगी, तो ये भी करेक्ट है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें बताया गया, इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है रीजन, तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा ए, 20 का आंसर बनेगा ए। सेक्शन बी जो हमारा 2 मार्क्स का सेक्शन है, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, उसको आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट इन द बर्ड एंड मैमल, बर्ड एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट का होने का क्या बेनिफिट होता है, तो इसका आंसर जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे इट प्रिवेंट, लिखेंगे प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स करने से हो जाए, तो इससे क्या होगा, दिस अलाउ, और लिखेंगे दिस अलाउ हाईली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इससे क्या होगा, यदि मिक्सिंग नहीं होती तो हाईली सप्लाई हो जाती है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेम द फॉलोइंग पार्ट्स इन द गिवन पिक्चर, तो इसमें पिक्चर्स के नाम, ए क्या हमारा ऑर्टा है, ऑर्टा है, और बी क्या है हमारे इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएंगे। मार्किंग किस तरीका से होगी इसमें देखिए, इसका लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, इसका हाफ मार्क्स है, और इसका भी आप हाफ मार्क्स है, ठीक है। इसका एक इंटरनल चॉइस देगी आपको, why is there a difference in the rate of breathing between aquatic organism and terrestrial organism, एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है। तो इसमें जब आप एक्सप्लेन करोगे, रेट ऑफ ब्रीथिंग जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में मच फास्टर होती है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इसमें लिखे बिकॉज अमाउंट ऑफ, इसमें लिख देंगे, इस वाले का आंसर लिख रहा हूं मैं, बिकॉज अमाउंट ऑफ dissolve oxygen is fairly low in water as compared to terrestrial, ठीक है। कम होती है पानी में ऑक्सीजन की मात्रा, इसलिए उन्हें क्या करना होता है, तेजी से ब्रीदिंग करना होता है, इसलिए फिशेस की ब्रीदिंग ज्यादा तेज होती है, ये लिखना है इसमें आंसर। नेक्स्ट, नेम द रेस्पिरेटरी और पिगमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन ब्लड में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब इसमें मार्किंग किस तरह होगी देखिए, आपको ये लिखते हो इसका आंसर 1 मार्क्स है, हीमोग्लोबिन लिखने का भी 1 मार्क्स है,
ठीक है, या तो पार्ट्स ऊपर वाला पार्ट्स करना है आपको या फिर ये और वाला पार्ट्स करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। स्टेट टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के दो फंक्शन बताने हैं, तो उसमें लिखते हैं पहले गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, और दूसरा इट हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आपको कंप्लीट लिखना है, इट हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा हाउ डू गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। ये कह रहा गार्ड सेल किस तरीका से हेल्प करती हैं स्टोमेटल पोर को ओपन करने में और क्लोज करने में। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे अब, बाई, तो लिखना बाई ओस्मोसिस, बाई ओस्मोसिस, उसमें द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। ठीक है, इस तरीका से इसका आंसर करना। मार्किंग किस तरीका से होगी इसकी, देखिए अगर आप एक्सचेंज ऑफ लिखते हैं इसका हाफ मार्क्स मिलेगा आपको, ट्रांसपिरेशन लिखने का हाफ मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा, इसका पूरे का एक्सप्लेन करने का 1 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर, गिवन पिक्चर को ऑब्जर्व करना, आंसर देखना एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इस चीज को बंद किया जाए, टेस्ट ट्यूब होल्डर में लेके, बॉइलिंग ट्यूब है हमारी, लेड नाइट्रेट लिया गया है इसमें, ये क्या है, लेड नाइट्रेट लिया गया है, ये बर्नर है, तो उससे हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए वेपर्स बन रहे हैं। ये कह रहा है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द अबोव एक्सपेरिमेंट एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है वो बताना। देखिए हीट दे रहे हैं और कोई चीज डिकम्पोज हो रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी, हीट से हो रही है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है इसमें, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। और दूसरा कह रहा है कि, और इसमें ये कह रहा है नेम द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बन रही है इसमें वो बताना। देखिए लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट PbNO, तो हमारे क्या है PbNO3, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट हुआ, और इसमें क्या किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, NO2, लेड नाइट्रेट को ब्रेक डाउन NO2 प्लस PbNO3 होल थ्राइस को। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म, देखिए इसमें केवल प्रोडक्ट का नाम लिखना है, तो प्रोडक्ट केवल प्रोडक्ट्स बताना, प्रोडक्ट कौन कौन से हमारे इसमें जो बनेंगे, लेड ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा प्लस, और एक क्या बनेगा, O2 बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी, हम इसमें PbNO3 लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, इसमें हीट किया तो ये PbO ऑक्साइड में टूटेगा प्लस NO2 प्लस O2। अब इसको बैलेंस करना है तो दोनों के साथ में 2 लगा देंगे बस, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। ये सेकंड बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 2 मार्क्स का है, तो मार्किंग कैसे होगी इसकी, देखिए यदि आप इसका नेम द केमिकल थर्मल डिकम्पोजिशन बताते हो तो इसका हाफ मार्क्स है आपका, ठीक है, प्रोडक्ट को बताते हो तो इसका हाफ मार्क्स है, रिएक्शन बैलेंस करके 2 दोनों तरफ लगाते हो, रिएक्शन लिख दिया तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, बैलेंस करने का इसका टोटल 1 मार्क्स है, 1 मार्क्स हाफ मार्क्स बैलेंस करने का, हाफ मार्क्स कंप्लीट लिखने का रिएक्शन का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है ए स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाइट 3 सेंटीमीटर ऑन ए वाइट स्क्रीन यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दे रखी है। देखिए पहले सबसे पहले क्या पहचानना, कॉनकेव मिरर है हमारा, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गया हमारा। कॉनकेव मिरर ये कह रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यू दे रखा आपको, ये क्या है यू, यू की वैल्यू क्या है माइनस में आती है हमेशा, -18 सेंटीमीटर दे दिया आपको। व्हाइट स्क्रीन यूजिंग ए कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ उसकी दे रखी है f इजिकल टू, ये भी माइनस में होती है, माइनस के 12 सेंटीमीटर दे रखा आपको। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाइट दे रखा है h इजिकल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको इसमें, वही इसमें मिरर का बाय अप्लाइंग द मिरर फॉर्म 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u अप्लाई करेंगे इसमें। अब देखिए इसमें आपको गिवन क्या क्या है, f आपको दे रखा v निकालना तो 1/v इजिकल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 1/f कितना हमारा, f की वैल्यू रख देंगे, f हमारा -12 है और
माइनस यू की वैल्यू कितनी है, -18 है, माइनस से माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा 1/v, मैं इधर लिख रहा हूं इसे, तो हमारा 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 18 और इसका 36 एलसीएम हो जाएगा, 12 3 जा 36 हो जाएगा, और ये प्लस में 18 2 जा 36 हो जाएगा, तो माइनस के 1/36 आ जाएगा, और v निकालेंगे तो अपोजिट कर देंगे इसको उल्टा, तो ये आ जाएगा माइनस के 36 सेंटीमीटर। ये क्या निकला हमारा, केबल क्या निकली अभी तक, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द हाइट ऑफ द इमेज और निकालनी है, इसमें हाइट निकालनी है, तो हाइट के लिए क्या करते हैं, हाइट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा इसमें। और इसमें देखते हैं तो हमारा h डैश कितना है, इसमें h डैश तो हमें फाइंड आउट ही करना है, h डैश अपॉन में h दे रखा, देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, 3 इज इक्वल टू माइनस v कितना है हमारा -36 आया है, और u की वैल्यू -18 सेंटीमीटर है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये माइनस रह गया, तो h डैश क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए h डैश इज इक्वल टू -36 इंटू, ये यहाँ पे इंटू 3 अपॉन 18, 18 2 जा 36 और 2 इंटू 3 तो माइनस के 6 सेंटीमीटर, ये h की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी आ जाएगी हमारी, -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इसमें मार्किंग किस तरीका से होगी, ये जो पहला निकाला आपने, देखिए इस फॉर्मूला लिखने का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये क्या, v की वैल्यू निकालने का टोटल आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स, ये वाला फॉर्मूला लिखने का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, h डैश इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर निकालने का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, तो इस तरीका से आपको टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, ये पहले वाला क्वेश्चन, इसको रब कर रहा हूं मैं। देखिए इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, ड्राई सिंपल एक्वेटिक फूड चेन आपको ड्रा करके बतानी है, तो आपको बताना है फूड चेन, पहले बताएंगे इसमें आंसर, जब इसका लिखेंगे हम फूड चेन बताएंगे, फूड चेन क्या होती है, तो इसमें बताएंगे ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ organisms where nutrients and energy is transferred from one organism to another, ये हो जाएगी हमारी फूड चेन, ये क्या है, फूड चेन बताएंगे। दूसरा बताएंगे फूड वेब को एक्सप्लेन करेंगे। फूड वेब क्या होता है, इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन। ठीक है, अब ये कह रहा है, देखिए ड्राई सिंपल एक्वेटिक फूड चेन को हमने ड्रा करना है, ये आप हमारा सेकंड पार्ट है, तो इसमें एक ड्रा करेंगे फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खा जाते हैं जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को लार्ज फिश। ठीक है, अब इसकी देखिए मार्किंग किस तरीका से होगी, ये आपने फूड चेन और फूड वेब दोनों को बताया, तो हाफ मार्क्स मिलेंगे इसके आपको, और हाँ 1 नंबर इसका एक्वेटिक फूड चेन बताने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ये कह रहा व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड एक्चुअली एज फिलामेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रिक लैम्प, ये कह रहा है टंगस्टन जनरली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक लैंप्स के लिए, ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है। तो इस बंदे कि द रेजिस्टेंस, इसमें बताएंगे रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज रेजिस्टेंस में बताएंगे हम रेजिस्टिविटी, इसे ना बता के हम क्या बताएंगे, इसकी रेजिस्टिविटी बताएंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन इज हाई एंड हाई मेल्टिंग
पॉइंट। तो इसमें दो चीज बतानी है आपको, एक तो रेजिस्टिविटी टंगस्टन की कैसे होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए टंगस्टन को एक्सक्लूसिवली यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का था। नेक्स्ट है व्हाई आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, कंडक्टर जो होते हैं हीटिंग डिवाइस के, जैसे कि ब्रेड टोस्टर है या इलेक्ट्रिक आयरन है, मेड ऑफ अलॉय रादर देन ए प्योर मेटल, वो अलॉय के क्यों बनाए जाते हैं, ना कि किसके, प्योर मेटल के ना बना के। तो उसका पहला रीजन है दे, तो इसमें लिखेंगे दे डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न, ऑक्सीडाइज और बर्न इजीली एट हाई टेम्परेचर बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी ये भी बताना हाई रेजिस्टिविटी। तो इसमें मार्किंग किस तरह की, इसका लिखने का 1 मार्क्स है, इसका लिखने का आपको 1 मार्क्स है। ठीक है ना, इसका और इंटरनल चॉइस भी दी गई है आपको। इसमें देखिए हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपको बताना रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, रिटर्न में बताना, मैथमेटिकल फॉर्म भी देनी है इसकी, ये बताना। नेक्स्ट है व्हाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांजिशन, कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर ही इलेक्ट्रिकल ट्रांजिशन करंट को पास करने के लिए जनरली यूज किए जाते हैं। तो उसका रीजन बताना है, बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है, लो रेजिस्टिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें मार्किंग किस तरीका से होगी, देखिए ये फॉर्मूला भी बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने बताया तो 1 मार्क्स मिलेगा, और इसकी लो रेजिस्टिविटी और लो कंडक्टिविटी है तो इसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरीका से इसका आंसर करना आपको। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जब आप एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हो तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो वो बताना आपको। तो दोनों में ही फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, ब्रेकडाउन, ग्लूकोज किस में टूटता है, ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू द पायरुवेट एसिड में टूटता है, या पायरुविक एसिड में टूटता है, या तो पायरुवेट लिख दो या फिर पायरुविक एसिड में। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। वेयर डज इट टेक प्लेस, ये कहां टेक प्लेस होता है, देखिए यदि ये एरोबिक हो रहा है और अगर एरोबिक है तो पायरुवेट्स किस में टूटता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। यदि ये अनएरोबिक हो रहा है तो ये कहां टूटेगा, आपका यीस्ट सेल में। ठीक है, तो एक में माइटोकॉन्ड्रिया साइट, एक में यीस्ट सेल है। सेकंड क्वेश्चन है एटीपी इज कॉल्ड एज द एनर्जी ऑफ करेंसी ऑफ द सेल, व्हाई, ऐसा क्यों कहा जाता है इसमें, तो आपको इसमें बताना है बिकॉज इट इज यूज्ड एज द फ्यूल फॉर ऑल एक्टिविटीज। इसमें लिखेंगे, इसका आंसर हम यहां लिख रहा हूं मैं, इट इज यूज्ड एज करेंसी और एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ द एयर, रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, द एयर remaining so that there is sufficient time for oxygen to absorb and carbon dioxide to release। एक तरीका से रिजर्व एयर होती है, जबकि जहां ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जा रहा हो या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जा रहा हो, उस एयर को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन आवर ब्रीथिंग साइकिल। अब इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28,
Why did Mendel carry out an experiment to study inheritance of two traits in garden pea plant? ये कह रहा है कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट जो स्टडी इनहेरिटेंस टू ट्रेट गार्डन पी प्लांट सी सिलेक्ट क्यों किया उसने एक तरीका से। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि मेंडल ने जो गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया। तो इसका आंसर जब लिखेंगे तो आप बताएंगे बिकॉज जो पी प्लांट है उसकी शॉर्ट लाइफ होती है। मैं शॉर्ट में आंसर लिख रहा हूं शॉर्ट लाइफ, ठीक है। इजी टू ग्रो होता है, इजी टू ग्रो, और इसमें और लिख देंगे मैनी वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैनी वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सीड शेप हो जाएगा इसमें, ठीक है, और सीड कलर हो जाएगा इसमें, टॉल हाइट का हो जाता है, इस तरह का बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। मैं कह रहा इन द फॉलोइंग क्रॉस बिटवीन heterozygous round seed RX और RR what will be the phenotypic ratio and genotypic ratio obtained in F1 generation। देखिए 3 मार्क्स से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो, तो आपको फिनोटाइपिक रेशियो रहेगा इसमें 3:1 का, और जीनोटाइपिक रेशियो बनेगा इसमें 1:2:1 का। ये इसमें जीनोटाइपिक रेशियो है। तो देखिए इसका जो आपको लिखने का आपको मार्किंग किस तरह को, इसका 1 मार्क्स मिलेगा, इसका 1 मार्क्स मिलेगा, इसको लिखने का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इस तरीका से 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे इसके। 29th देखिए आप, गिव द रीजन पिकल्स आर नॉट स्टोर्ड इन द मेटल कंटेनर। पिकल्स को मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं, उसका कारण बताना आपको। बिकॉज इसमें लिखेंगे बिकॉज पिकल्स आर एसिडिक इन नेचर hence react with metal to form metallic oxide which are poisonous to health, ठीक है। तो इसलिए उनको मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं। सेकंड है आयनिक कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, हमारा NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड, वो पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं, वो उसका रीजन बताना है। तो इसमें लिखेंगे बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री आयंस इन सॉलिड स्टेट, इसलिए वो पुअर कंडक्टर होते हैं। सी का कार्बोनेट एंड सल्फाइड और आर यूज्ड कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर्स होते हैं, पहले उनको क्या होता है ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है जब उनका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। ऐसा क्यों, तो इसका आंसर लिखेंगे हम बिकॉज इट इज इजियर, इसमें लिखेंगे इट इज इजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम its oxides as compared to its sulfides and carbonate। क्योंकि इजी होता है मेटेलिक ऑक्साइड्स को, मेटल को एक्स ऑक्साइड से रिमूव करना इजी होता है एज कंपेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट से। तो देखिए इसमें मार्किंग किस तरीका से होगी, ठीक है। आपने पिकल्स का बताया 1 मार्क्स है, ठीक है। आपने क्योंकि फ्री आयंस नहीं होते उनका बताया 1 मार्क्स है, और इसका बताया 1 मार्क्स है। तीनों पार्ट्स के 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले मैं रब कर देता हूं। इसका और पार्ट भी है, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन, क्या होती है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। थर्माइट केमिकल इक्वेशन को आपको बताना है, ठीक है, और उसमें उसकी केमिकल इक्वेशन। तो इसमें बताएंगे हम, और वाला क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें, तो इसमें बताएंगे थर्माइट को द हाईली एक्सोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड के बीच में होती है एंड एल्युमिनियम पाउडर
इज नॉन एज थर्माइट रिएक्शन। देखिए थर्माइट रिएक्शन क्या होती है एक्चुअल में, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की जो रिएक्शन होती है उसको हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। हाईली क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसमें कहते हैं राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसमें, तो इसमें देखिए हमारे क्या आयरन ऑक्साइड के Fe2O3 लिखेंगे आयरन ऑक्साइड, प्लस में एल्युमिनियम की रिएक्शन कराएंगे, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराई तो ये क्या बना देगा, Al2O3 बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा, प्लस में आयरन निकल जाएगा। इसमें बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ 2 लगा देंगे, 2Fe2 नहीं, इसमें तो 2 नहीं लगाएंगे, तो इसमें इधर 2 Fe हैं तो इधर 2 लगा देंगे, और इधर 2 एल्युमिनियम है तो इधर भी 2 लगा देंगे, तो ये रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस हमारी। नेक्स्ट, नेम द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस इन द थर्माइट रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें देखेंगे एल्युमिनियम क्या है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, एल्युमिनियम क्या है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज के लिए लिखेंगे क्या, एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। और Fe2O3 क्या करे, आयरन ऑक्साइड साथ में ऑक्सीजन को रिमूव हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो रिड्यूस क्या हो रहा है इसमें, आयरन Fe2O3। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हमेशा रिएक्टेंट साइड से होंगे, तो Fe2O3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो मार्किंग किस तरीका से रहेगी इसकी, आपने थर्माइट रिएक्शन को बताया, इसमें 1 मार्क्स इसका मिलेगा। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखा, 1 मार्क्स इसका मिलेगा आपको। और इन्हें ये बताइए आपने हाफ मार्क्स एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखने के लिए, और रिडक्शन में Fe2O3 को हाफ मार्क्स इसका, तो इस तरीका से टोटल 3 मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई करना है नेचुरल फिनोमिना। इसमें से कौन कौन से नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं वो बताना है। देखिए इसमें सन है, अपरेंट पोजीशन को दिखाया गया है, तो इसमें फिनोमिना किसके कारण होता है, इसमें होता है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन लिखना, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमारा फिनोमिना, उसको बताना है। व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, वो उसको कंप्लीटली बताना है इसको आपको, ठीक है। और फिर उसके इसकी डेफिनेशन भी देनी है आपको, इसमें डेफिनेशन भी देनी है, इसको लिख करके डेफिनेशन बताएं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द विद द हेल्प ऑफ अबव लेबल्ड डायग्राम दैट व्हाई द पोजीशन ऑफ द स्टार सीन बाय अस इज नॉट इन द ट्रू पोजीशन। स्टार का मतलब यहाँ पे जो सन की पोजीशन है, सन भी एक स्टार होता है, उसकी पोजीशन जो है मैं एक्चुअल में सन यहाँ है लेकिन दिखाई यहाँ पे दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन बताना आपको इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर लिखोगे जो, तो लिखोगे इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, और सनलाइट लिख सकते हो आप। द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर keep varying and hence medium change, ठीक है, ये बताना आपको। तो इसको आपको इस तरीका से देखिए, ये एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन बताने का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, इसको एक्सप्लेन करोगे तो डेफिनेशन लिखोगे तो हाफ मार्क्स उसका, ये इसको बताने का आपको टोटल 2 पॉइंट्स है, तो इस तरीका से इसके 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आपको एक्सप्लेन करना है इसमें, ठीक है। तो आप समझेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इट इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन one formula unit of salt, that is called water of crystallization। ये एक फिक्स नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, जैसे हम उसका फार्मूला लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला लिखते हैं, उसमें 10 वाटर होते हैं, 10 H2O, तो ये 10 नंबर क्या हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ
टू कंपाउंड एज एग्जाम्पल, दो कंपाउंड का एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल हो जाएगा जैसे मतलब Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, ये एक एग्जांपल हो जाएगा। एक किसका है, वॉशिंग सोडा का एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा इसमें कैल्शियम सल्फेट का देखते हैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हो जाएगा। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाफ होंगे, इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो ये दो एग्जांपल हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट है, हाउ कैन बी प्रूव दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेक ए डिफरेंस इन द स्टेट एंड कलर ऑफ द कंपाउंड। देखिए जैसे हम कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है हमारा CuSO4 है इंटू XH2O है, इसको हम यदि हीट करते हैं, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। कैसा बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। ये एक तो ये हो गया हमारा कलर का, और इसमें ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर था इसका जो, ये तो हमारा कलर चेंज है, स्टेट भी चेंज हो जाती है। देखिए जो हमारा ब्लू क्रिस्टल्स हो जाते हैं वो व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाएंगे। CuSO4 कैसा होता है, CuSO4 जो होता है हमारा ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर, और इसकी स्टेट कैसे चेंज हो जाती है, व्हाइट पाउडर बन जाएगा। ये कैसे बन जाएगा, व्हाइट पाउडर। जब वाटर ऑफ क्रिस्टल जब हीट करेंगे ना इसको, तो वाटर ऑफ क्रिस्टल इससे निकल जाएंगे, तो ये व्हाइट कलर पाउडर बन जाएगा। इसकी मार्किंग किस तरीका से रहेगी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का 1 मार्क्स है, ये दो एग्जांपल का हाफ हाफ मार्क्स है, इसका हाफ है, इसका भी हाफ है, ठीक है। और इन दो एग्जांपल कलरलेस का एग्जांपल दोगे हाफ मार्क्स का है, और इसका स्टेट चेंज बताने का आपका हाफ मार्क्स, तो इस तरीका से इसके टोटल 3 मार्क्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को स्टेट करना है, बताना आपको। तो इसमें आप सिंपली बताएंगे ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ को करेंगे, ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता I, मैथमेटिकली लिख रहा हूं मैं, डेफिनेशन आपको अपने आप लिखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके करंट के एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे। नेक्स्ट ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है कंप्लीट, तभी मार्क्स मिलेगा आपको, ये 1 मार्क्स का है। नेक्स्ट 2 वायर्स हैं A एंड B ऑफ द सेम मटेरियल है, एक मटेरियल के बने हुए हैं, हैविंग सेम लेंथ, लेंथ भी उनकी सेम है, एंड डायमीटर है 0.2 मिलीमीटर एंड 0.3 मिलीमीटर का है रेस्पेक्टिवली, आर कनेक्टेड 1 by 1 इन ए सर्किट, एक सर्किट में कनेक्ट, विच वन ऑफ दीज 2 वायर्स विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, जस्टिफाई। इसमें देखिए इसका, देखिए इसका डायमीटर क्या है, कम है, दूसरे वाले डायमीटर क्या है, ज्यादा है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एरिया क्योंकि इसका कम है पहले वाले का, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ए हैज मोर रेजिस्टेंस देन बी बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें फिर बताना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताएंगे आप, क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मैथमेटिकली भी लिख सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। When अभी इसमें आगे लिखेंगे when the resistance increase area of cross section will decrease, when area of cross section is decrease resistance will increase, क्योंकि A का एरिया कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। ये एक्सप्लेन करना आपको, तो इस तरीका से देखिए ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करोगे और इसको बताओगे तो 1 मार्क्स आपको इसमें ओम्स लॉ को लिखने का बताएगा, 2 मार्क्स इसको एक्सप्लेन करने के मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज ए सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या होता है उसको बताना। व्हेन डज ए सोलेनोइड बिहेव एज ए मैग्नेट की तरह कब काम करता है, ड्रा द पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस इन शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करके आपको दिखाना है। तो सोलेनोइड क्या होता है उसको बताना है, तो इसमें लिखेंगे ए सोलेनोइड,
सोलेनोइड इज करंट कैरिंग coil turns of insulated copper wire। ठीक है, ये बता देंगे। और ये कह रहा व्हेन डज ए सोलेनोइड बिहेव एज व्हेन द सोलेनोइड connected to a battery or source of current, it behave like ए मैग्नेट की तरह काम करता है। अब इसके पैटर्न भी बताना, तो देखिए इस तरीका से पहले आप सोलेनोइड को बनाओगे, ठीक है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट करोगे, ये कर दिया हमने, ठीक है। अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपको दिखाना है, तो इस तरीका से दिखाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल लाइन बनानी है इस तरीका से, और बीच में से स्ट्रेट दिखाएंगे लाइंस को, बार मैग्नेट की तरह ही जो होते हैं। और यहाँ से आपको अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई देनी है लाइन, ठीक है। और जहां एक क्लोज होंगी यहाँ अंदर की तरफ करनी है और एक तरफ बाहर की तरफ दिखानी है, ठीक है। तो ये आपको बनाना है, एक तरफ अंदर की तरफ दिखाएंगे आप, यहां से गई तो यहाँ पे एरो बाहर की तरफ आएंगे, यहाँ बाहर की तरफ जा रही है ना, तो एरो आपको आउटसाइड दिखानी है, ये वाली एरो आउटसाइड और ये वाली एरो इनसाइड, क्योंकि करंट हमारा इस तरफ आ रहा है, लाइंस हमारी इस तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो ये ड्रा करना है। तो इसकी मार्किंग देखें तो आपने सोलेनोइड का एक्सप्लेन करा, 1 मार्क्स हो जाएगा, इसको बताया 1 मार्क्स, और 1 मार्क्स आपका डायग्राम का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो देखिए। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कोई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बता रहा है इसमें, ठीक है। रेजिस्टेंस आर है, कनेक्टेड अक्रॉस सोर्स ऑफ बैटरी वी है, ड्रा ए करंट आई ड्रा कर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ पावर ऑफ इन टर्म्स ऑफ पावर का एक्सप्रेशन ड्रा करना है, करंट एंड रेजिस्टेंस। देखिए जो हमारी V है, V की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें आपको, हमारी वोल्टेज क्या होती है हमारी, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, V Q होता है। और यहां पे हम W की वैल्यू रख देंगे W बाई टी इज इक्वल टू वी क्यू ओवर टी, Q ओवर T हो जाएगा। तो यहां से हम हमारी पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू में I, पावर का फॉर्मूला है P इंटू वाई, और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से V की वैल्यू रख देंगे तो IR होती है V इज इक्वल टू IR इंटू में I, तो यहां से P हो जाए I स्क्वेयर R, ठीक है। तो P आ जाएगा हमारा I स्क्वेयर R हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसकी ड्राइंग ये हो गया हमारा 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है, रेटेड 100 वाट, 220 वाट, 60 वाट, और ये उसकी पावर कितनी 100 वाट है और 220 वोल्ट वोल्टेज है। दूसरे की 60 वाट का बल्ब है और उसकी वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। कनेक्ट इन पैरेलल, कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, और वोल्टेज कितनी है सर्किट की 220 वोल्ट है। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब्स, करंट फाइंड आउट करना है। देखो पहले क्या लिख लेंगे इसमें, इस तरह क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है आपको, करंट निकालना है। दिया क्या हुआ है, पहले का जो है आपको करंट निकालना, पहले में से आई, तो वहां पे पी आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा P बाई वी, और पावर कितनी दे रखी है 100 वाट, और वोल्टेज कितनी दे रखी है पहले वाले की 220 वोल्ट, तो 220 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/11 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 5/11 एम्पियर आ जाएगी पहले की, बल्ब 1 की लिख रहा हूं मैं, और बल्ब 2 की कितनी हो जाएगा आई बाई वही P बाई वी, दूसरे की पावर कितनी है 60 वाट है, तो 60 अपॉन में V लिखेंगे हमारे 220 वोल्ट ही है, तो ये आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/11 एम्पियर आ जाएगी इसकी पावर, ठीक है। तो ये निकालना था। देखिए ये क्या है, ये हमारा टोटल 5 मार्क्स क्वेश्चन है, तो इसमें मार्किंग कैसे लगेगी, जो ये एक्सप्रेशन आपने दिए इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और इसका 1.5 मार्क्स का ये है, 1.5 मार्क्स का ये है, तो टोटल 5 मार्क्स का हो जाएगा इस तरीका से।
इसमें देखिए इंटरनल चॉइस आपको प्रोवाइड करी जाएगी, जैसे इसमें डिफाइन द पावर, पावर को डिफाइन करना है, ठीक है। तो पावर का रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर के लिए ऐसा यूनिट क्या होती है, पावर की वाट, ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट होती है। अब इसमें टॉर्च इज रेटेड 5 वोल्ट, उसके करंट दे रखा 500 मिली एम्पियर, कैलकुलेट पावर कैलकुलेट करनी है उसकी, ठीक है। तो पावर क्या होती है हमारी, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P वी आई भी, तो पावर हमारी कितनी, V कितने दे रखे 5 वोल्ट, करंट है 500 एम्पियर, एम्पियर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 500 एम्पियर को मिली एम्पियर को एम्पियर में करते तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 2.5 वाट आ जाएगी पावर। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और रेजिस्टेंस के लिए हमारा P इजिकल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन में R वाला फार्मूला लगाएंगे, तो R इजिकल टू हो जाएगा में वी स्क्वायर अपॉन में P, और V कितना हमारा यहाँ पे 5, तो 5 इंटू 5 अपॉन में पावर कितनी आई हमारी 2.5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इसमें, 10 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट है एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इट इज लाइटेड फॉर 2.5 आवर्स, इसमें देखिए 2.5 आवर्स टाइम आपको गिवन दे दिया है, टाइम आपको दे दिया 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स। तो इसमें हमने एनर्जी निकालना है, E मींस हीट, E इज इक्वल टू होता है हमारा पावर इनटू टाइम, तो ये पावर हमारी 2.5 वाट है, इसको टाइम से 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.25 वाट आवर, ये इसकी एनर्जी कंज्यूम आ जाएगी। तो इसमें देखिए मार्किंग किस तरीका से करेंगे, आपने पावर को डिफाइन करा 1 मार्क्स मिलेगा, वाट लिखा 1 मार्क्स लिखेगा, ठीक है। इसको पावर निकाली 1 मार्क्स मिलेगा, रेजिस्टेंस 10 ओम निकालना 1 मार्क्स मिलेगा, एनर्जी 1 मार्क्स, तो इस तरीका से इसके टोटल 5 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, नेम द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उन पार्ट्स का नाम बताना है, दैट प्रोड्यूस एग, एग कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है हमारी, ओवरी, तो ओवरी आ जाएगा। वेयर फ्यूजन ऑफ एग एंड मेल स्पर्म टेक प्लेस होते हैं तो उसका नाम होता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी लिख सकते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, ओविडक्ट। नेक्स्ट है वेयर जाइगोट इज इम्प्लांटेड, वो होता है यूटेरस में, यूटेरस। नेम एंड एक्सप्लेन द 2 मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन के 2 मेथड है, उनको एक्सप्लेन करना है, तो आप बैरियर मेथड लिख सकते हो और एक्सप्लेन भी करना है, बैरियर मेथड और इसका क्या लिखना, एक्सप्लेनेशन लिखना पूरा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। दूसरा ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन लिख सकते हैं, उसको भी एक्सप्लेन करना है, या फिर सर्जिकल मेथड, कोई भी 2 मेथड लिख देने, कोई भी 2 सर्जिकल मेथड, और इसको भी एक्सप्लेन करना है। इसका इंटरनल चॉइस में भी व्हाई इज फर्टिलाइजेशन नॉट पॉसिबल विदाउट पोलिनेशन, पोलिनेशन के बगैर फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होती है, उसका रीजन बताना है इसमें। फर्टिलाइजेशन बिकॉज फर्टिलाइजेशन, तो लिखेंगे इसमें बिकॉज फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, if pollination does not occur then male gamete will not be available, so pollination, अब लिख देंगे so pollination is required for the fertilization. State the post pollination change that lead to fruit फॉर्मेशन, देखिए इसमें स्टेट बताना आपको कि फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट फॉर्मेशन में प्लांट्स में क्या होता है, तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन में तो इसमें तो जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होती है बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। जो हमारी ओवरी है, ओवरी चेंज होती है फ्रूट्स में, और हमारी जो ओव्यूल हैं वो चेंज होते हैं सीड में, ये बताना इसमें।
राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दो एडवांटेज, तो ये तो टाइम सेविंग मेथड है, टाइम सेविंग मेथड है ये हमारा, फास्ट प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस। दूसरा, जिनके सीड नहीं होते, सेकंड लिखने से दोज प्लांट विच कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स, सीडलेस प्लांट जिनमें, जैसे रोज है जनरली, जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते उसमें भी ये यूजफुल होता है। तो ये दो रीजन लिखने हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें मार्किंग किस तरीका से होगी वो देख लेते हैं। देखिए सेल्फ पोलिनेशन को आपने बताया, तो इसमें आपका 1 मार्क्स मिलेगा। ये बताया जायगोट और ओवरी में फ्रूट्स और इसमें किस तरह, तो इसका भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा टोटल। 2 एडवांटेज लीड टू 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका, 3 मार्क्स, और 2 मार्क्स इसके 2 एडवांटेज बताने का मिलेगा। तो इस तरीका से टोटल 5 मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई करना ए बी सी, ए क्या है बी क्या है। देखिए अल्कलाइन KMnO4 आपको इसमें दे रखा है, ठीक है। तो हमारा ए क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। ए क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल है। इथेनॉल को जब अल्कलाइन KMnO4 में करेंगे तो हमारा क्या बनाता है, इथेनोइक एसिड। तो बी क्या हो जाएगा हमारा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। यहां पे ए भी क्या हमारा, इथेनॉल रहेगा। इथेनॉल की रिएक्शन कराएंगे सोडियम से, तो सोडियम इथेनोएट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। बी हमारा क्या है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। इथेनोइक और इथेनॉल की रिएक्शन कराएं तो ये बना रहा है आपका एस्टर फॉर्मेशन कराएगा है, ठीक है। एस्टर बनाएगा, यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन होगी और वाटर बनेगा। यहाँ पे बी क्या हमारा, वही इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड को जब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराएंगे हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो सी कंपाउंड देगा। सी कंपाउंड होता है हमारा सोडियम एसीटेट। यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, ठीक है। यहाँ पे फिर इथेनोइक एसिड है, फिर से भी हमारा इथेनोइक एसिड को बेकिंग सोडा के साथ कंबाइन के तो हमारा CH3 सोडियम एसीटेट ही बनाएगा। सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, कलरलेस गैस। एक कलरलेस गैस जो निकलेगी हमारी, डी क्या हो जाएगा हमारा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी कलरलेस गैस। तो ये बताना, तो इसमें तो ABCD बनाना, तो इसमें लिख देंगे ए क्या हमारा, इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल। बी क्या है, इथेनोइक एसिड। सी क्या बना हमारा, सोडियम एसीटेट बना। डी क्या हमारा, CO2 बना, ठीक है। ये बताना है इसमें। इसका सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज सेपन इक्वेशन बताना, राइट इक्वेशन लिखनी है। तो सेपन इक्वेशन को आप बताना है कि जब हम एस्टर जो हाइड्रोलाइज किए जाते हैं, एस्टर्स हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH gives alcohols and salts of carboxylic acids called as saponification कहलाता है। इसकी रिएक्शन भी देनी है आपको, तो रिएक्शन में मैं यहां लिख रहा हूं, इसकी रिएक्शन मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो रिएक्शन में क्या करेंगे, CH3 COO C2H5 एस्टर हो जाएगा हमारा। इसकी NOH के साथ में रिएक्शन दिखाएंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, रिएक्शन दिखाने CH3 COO Na बनेगा प्लस C2H5OH अल्कोहल बनेगा। ये रिएक्शन दिखानी है, CH3 COO Na, ठीक है। उसके बाद में व्हाट चेंज विल राम ऑब्जर्व इफ ही एड सॉफ्ट सॉल्यूशन टू रेड एंड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। जब उसमें रेड सॉफ्ट सॉल्यूशन को रेड लिटमस के साथ कंबाइन करेंगे तो रेड कैसे हो जाएगा हमारा, चेंज टू ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और ब्लू केस क्या हो जाएगा, ब्लू में नो चेंज होएगा, नो चेंज। ब्लू में क्या रहेगा, नो चेंज, ठीक है। ब्लू के साथ में नो चेंज देती है सॉफ्ट। तो इस तरीके से इसका आंसर करेंगे। बी पार्ट है इसका, एक कंपाउंड X ऑन हीटिंग विद एक्सिस कंसंट्रेटेड एसिड के साथ में और टेम्परेचर रखेंगे 443 केल्विन, गिव अनसैचुरेटेड कंपाउंड Y देगा।
X इज आल्सो रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू यूलेट कलरलेस गैस जेड देता है। आइडेंटिफाई करना एक्स वाई जेड को पहचानना क्या होते हैं। एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन देन यूज की फॉर्मेशन ऑफ वाई के साथ में जब मिलकर एंड आल्सो राइट द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द रिएक्शन। देखिए तो ये सिंपल सी रिएक्शन क्या है। देखिए जब हम इथेनॉल C2H5OH को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, हीट कराते हैं, एक्चुअल में हीट कराएंगे इसको किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, और टेम्परेचर कितना रखना है 443 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे। तो ये चेंज हो जाता है हमारा C2H4 इथीन में चेंज हो जाएगा प्लस H2O वाटर निकलेगा, ठीक है। तो X क्या है हमारा इसमें, X क्या बना इसमें इथेनॉल है, और Y क्या है हमारा इथीन है, और एक गैस भी जो निकलेगी इसमें H2 गैस निकलेगी। तो Z क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस। कौन सी निकलेगी इसमें, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। ये कह रहा है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड acts as catalyst as a dehydrating एजेंट है। ये वाटर को निकालने का काम करता है इसमें से, ठीक है। ये हो जाएगा। देखिए इसकी मार्किंग 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मार्किंग किस तरीका से रहेगी इसमें वो देख लेते हैं। आपने इनको लिखा और ये रिएक्शन भी बताई तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे विद रिएक्शन, और 2 मार्क्स इसको एक्सप्लेन करने के मिलेंगे। तो इस तरीका से 5 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा इसका ई पोर्शन है वो असर्शन वैल्यू बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कोई पैराग्राफ को रीड करना आपको। When various members of class of organic compound like alkane, alkene or alkyne, which can be represented by general formula, have a same functional group are arranged in order to increasing molecular weight. They are found different from each other by fixed group of atom. They are said to form homologous series. उसको क्या बोलते हैं, homologous series बोला जाएगा। All members of particular homologous series can be represented by the same function, a same general formula. For example, alkane can be represented by general formula. alkane का दे रखा है CnH2n+2 होता है। अल्कीन और अल्काइन का भी इस तरीका से CnH2n होता है। अल्कीन का CnH2n-2 होता है रेस्पेक्टिवली। तब इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन का आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो उसके डिफरेंस क्या होता है टू कंसेक्यूटिव, तो उसको डिफर करते हैं बाय द CH2 यूनिट। डिफरेंस क्या रहेगा उसमें, CH2 यूनिट का रहेगा हर एक होमोलोगस सीरीज में। नेक्स्ट है फ्रॉम द गिवन बिलो कंपाउंड फाइंड आउट द कंपाउंड दैट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। सेम होमोलोगस सीरीज से जो बिलोंग करते हैं उनका नाम लिखना है। जिनमें डिफरेंस CH2 यूनिट का रहेगा वो होंगे हमारे, जैसे इसमें देखते हैं तो C4H6 है और C5H8, इसमें से घटा तो ये और ये क्या हमारा होमोलोगस सीरीज बनेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या है, होमोलोगस सीरीज हैं। राइट द नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज ऑफ द फॉलोइंग। इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, CH2 यूनिट जोड़ दो, बस प्लस कर दो इसमें, ये CH2 यूनिट जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा C3H6 बनेगा, इसका C4H8 बनेगा। तो इसके क्या बन जाएंगे हमारे होमोलोगस सीरीज बन जाएंगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं वो आपका ना, तो इसमें स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर बाय स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। ये हो जाएगा। इसमें कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं हम, ठीक है, एनी एग्जांपल देना है इसमें कोई भी एक एग्जांपल। जिसका देखिए इस क्वेश्चन का आपको लिखने का 1 मार्क्स, 1 मार्क्स एग्जांपल का 2, इसका हाफ मार्क्स है, इसका हाफ मार्क्स है।
इसका लिखने का हाफ मार्क्स है, इसका भी हाफ मार्क्स है, इसका 1 मार्क्स है, तो टोटल 4 मार्क्स हो जाएंगे आपके। स्टडी द गिवन फिगर इन द ह्यूमन ब्रेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को बताना, ह्यूमन ब्रेन का बताना। स्टेट द रोल ऑफ स्पाइनल कोड इन द रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल कोड का रोल बताना है इसमें। तो इसमें बताएंगे द इम्पल्स जो होता है स्पाइनल कोड हेल्प, तो इसमें इम्पल्स इज द इम्पल्स इज डिटेक्टेड and immediately response is generated by spinal cord। इंपल्स जो जनरेट होता है, डिटेक्ट होता है, उसका रेस्पॉन्स जो करता है वो कौन करता है, हमारा स्पाइनल कोड करता है, वो बताना है इसमें। स्टेट द फंक्शन ऑफ सेरिबिलम, सेरिबिलम के फंक्शन बताना आपको, ठीक है। तो इसमें आपको बताएंगे या तो ये कर दीजिए या ये कर दीजिए। सेरिबिलम क्या करता है हमारा, इट प्रिवेंट फ्रॉम द इट मेंटेन द पोस्चर को मेंटेन करता है हमारा। और ये सारा जो रेड मेडुला वगैरह है सेरिबिलम के पार्ट होते हैं जो हमारा पोस्चर को मेंटेन करना होता है, बैलेंस करता है, रेस्पिरेटरी में बैलेंस का काम होता है हमारा सेरिबिलम का। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लूइड फील्ड इन द, ये मैकेनिकल शॉक से बचाता हमें, मैकेनिकल शॉक, इट प्रिवेंट फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक। ए और बी पार्ट का नाम बताना। ए क्या हमारा, ए स्पाइनल कोड है, यहां पे लिख रहा हूं मैं आपको स्पाइनल कोड है, और बी हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम, ठीक है। ये लिखने हैं आपको। मार्किंग किस तरीका से रहेगी आपको, देखिए ये सारे, ये भी 1 मार्क्स का है, ये भी 1 मार्क्स का है, ये भी 1 मार्क्स का है, और बस ये जो पार्ट्स हैं ये भी 1 मार्क्स के हैं। तो टोटल ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये ए और बी, इसमें से या तो ये वाला पार्ट करना है या ये वाला पार्ट करना है, ठीक है। तो सारे पार्ट्स 1 मार्क्स के हैं, बस लास्ट वाला नेम 2 मार्क्स का है। 39 देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द, स्टूडेंट टू 3 कॉर्टेक्स, 3 कॉन्वेक्स लेंस लिए, डिफरेंट फोकल लेंथ है, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, सी द इमेज फॉर्मेशन, किस तरीका से रही वो बताया गया इसमें। केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर है। सेकंड में ऑब्जेक्ट जो लिया गया है 20 सेंटीमीटर पे लिया गया है, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। थर्ड में देखिए, पहले आपको इस तरह क्वेश्चन में आपको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, हमारा कॉन्वेक्स लेंस हमारे इस तरीका के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका f1 और ये 2f1, तो यहाँ पे f2, तो यहाँ पे 2f2। डायग्राम जरूर बना लेना, इसका इजी हो जाता है। देखिए इसमें फोकल लेंथ ये दे रखी है 20 और ये रखा गया 40 पे, ये 40, तो ये भी तो 20 इसके बीच की डिस्टेंस हो, तो 40 पे। जब हमारा यहाँ पे ये 2f1 पे 40 पे रखा गया, तो इमेज भी क्या बनेगी, वो हमारी 2f2 पे बनेगी और 40 सेंटीमीटर पे बनेगी, 40 सेंटीमीटर पे। दूसरे केस में ये 15 ली गई है, सेकंड को इसको मैं सेकंड अलग कलर से ले गई, ये 15 है अब सेकंड केस में, और ये रखा गया है, ये भी 15 हुई, 30, तो ऑब्जेक्ट हमारा इसके बीच में रखा गया अब 25, 10 ऐड करके यहाँ पे 25 पे रखा गया। अब थर्ड केस में ये 30 है, एफ लिया गया 30 और ये लिखा गया 20, तो मतलब कि F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया है ऑब्जेक्ट को। अब तो इमेज कहाँ बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी इसमें। तो देखिए, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म इन केस 1। केस 1 में हमारी इमेज 2f1 पे बन रही है, तो हम बताएंगे इसमें द ऑब्जेक्ट विल फॉर्म एट, द इमेज विल फॉर्म्ड एट 2f2, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज, ठीक है, एंड एट सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस भी सेम रहेगी 30 सेंटीमीटर पे, सॉरी 40 सेंटीमीटर पे बनेगी हमारी। ये बतानी, दो बतानी कोई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस गिवन टेबल लेंस विल फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो ये बनाएगा हमारा थर्ड में।
थर्ड केस में क्या बनाएगा, हमारे वर्चुअल इमेज बनाएगा थर्ड में। नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन से लेंस यूज करेगा, जो बड़ी इमेज बनाए तो हमारा कौन सी यूज करेगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेगा वो, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज, बिकॉज इट प्रोवाइड गिव द, बिकॉज इट प्रोवाइड एनलार्ज इमेज, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द पावर ऑफ लेंस इन केस फर्स्ट में पावर, देखिए एफ तो आपको दे रखी है, इसमें हमारा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव होती है हमारी एफ कॉन्वेक्स लेंस में, और अब पावर क्या होता है 1/f होता है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 20/100 मीटर हो जाएगा। तो हमारा ये पावर निकालनी है इसकी, तो क्या हो जाएगा 1/20 और 100 ऊपर चला जाएगा इंटू में 100, तो कितना हो जाएगा, प्लस के ही आएंगे, +5, और पावर किस में लेते हैं हम, डायप्टर में, तो +5 डायप्टर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें लिख के बता सकते हो। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो इफ यू लाइक इट, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।